Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But again the same advice as always, before you try to solve this question, please go through today's daily news analysis because all of these questions have been framed from that particular thing only. Okay, so let's look at the question for today. So the first question, a very good question. What is the Chinese name for Arunachal Pradesh as referred to by China? So China ने Chinese name दिए हुए हैं आपके अरुणाचल प्रदेश को, आपके अक्साई चीन को. So what is the name for अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम है ज़ेंगनेन. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका बी. सो रिमेंबर दिस. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स चाइना एंड इज नोन फॉर द नाथू ला पास. तो ये स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करती हैं, बट किस स्टेट के अंदर में नाथुला पास लोकेटेड. तो अगर आपको ये पता है तो आप इसको इजीली आंसर कर पाओगे. तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर है सी, सिक्किम. सिक्किम के अंदर में आपका नाथुला पास लोकेटेड है जो आपका इंडिया चाइना का एक क्रॉसिंग पॉइंट भी है. ओके, तो 2 का आंसर है सी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री इज द ओनली वन विद विच इंडिया साइन बोथ अ सीपा एंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. तो कौन सी कंट्री के साथ हमने एक एफटीए और बीआईटी साइन करा है? तो पहली कंट्री और एज ऑफ नाउ द ओनली कंट्री जिसके साथ हम सीपा और नई वाली बीआईटी साइन कर चुके हैं वो है यूएई. तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, विच जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई. तो बिकॉज यूएई न्यूज में है तो आपसे नेवल एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज भी पूछी जा सकती हैं. और जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएई उसका नाम है जायद तलवार. सो फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया. किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो 101st अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का था जिससे हमने जीएसटी को आर्टिकल 279 कैपिटल ए में इनकॉर्पोरेट करा था. सो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पे देखते हैं, What is the slogan associated with the introduction of GST in India? कौन सा स्लोगन जीएसटी के साथ इंट्रोड्यूस है? वन नेशन वन टैक्स, टैक्स रिफॉर्म्स फॉर ऑल, सिंप्लीफाइड टैक्सेशन और टैक्स फॉर ग्रोथ. सो जीएसटी का जो स्लोगन है इट इज वन नेशन वन टैक्स. और जीएसटी का पर्पस भी यही कि ऑल ओवर इंडिया रेदर देन स्टेट्स की अलग अलग यहां पे सर्विस टैक्स हो, इनके अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग हो, सब स्टेट्स के अंदर में जब भी कोई भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कुछ भी वहां पे कंजम्पशन हो रहा है तो सेम ही टैक्स वैल्यू लगनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई द स्लोगन वाज वन नेशन वन टैक्स. तो 6 का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर विल द ब्रिक्स 2024 समिट बी हेल्ड. 2024 की जो ब्रिक्स समिट है वो किस पर्टिकुलर प्लेस पे होल्ड करी जाएगी? तो 4 ऑप्शन है. आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा. आपके नवंबर दिसंबर के अराउंड में आपकी ये ब्रिक्स समिट होने वाली है और ये ब्रिक्स समिट आपकी शेड्यूल्ड है इन कजान, रशिया. तो 7th का आंसर हो जाएगा डी. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक हेल्ड इन 2009. पे अटेंशन, ब्रिक्स की फर्स्ट समिट नहीं, ब्रिक की फर्स्ट समिट पूछा गया है. तो ब्रिक की पहली समिट रशिया में हुई थी. सो इफ यू नो द आंसर टू दिस कि ब्रिक्स की पहली समिट कहां पे हुई थी तो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक हेल्ड इन 2009. तो वो रशिया में हुई थी. तो 8 का आंसर बी है. नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स लोकेटेड. तो आपका ब्रिक्स है उसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है आपका शंघाई चाइना के अंदर में. तो 9th का आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया. सो आपको पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बताना है. एज ऑफ नाउ अभी तक 2 ही हुए हैं. करंटली जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं आपके जनरल अनिल चौहान. तो सी आप एलिमिनेट कर पाओगे. आपके फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, द लेट जनरल बिपिन रावत, जो एक प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी. तो उसके बाद अनिल चौहान को बीच में बनाया गया. तो अभी 10th का आंसर हो जाएगा आपका डी. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया. सो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? बिकॉज टेन्योर तो कुछ भी नहीं होता है तो आप किसी भी एज में सीडीएस बनाए जा सकते हो. बट जब तक आप 65 ईयर्स के हो विच इज द रिटायरमेंट एज फॉर सीडीएस, तब तक आप सीडीएस की पोस्ट होल्ड करते हो. तो 11th का आंसर हो जाएगा सी. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड एमपॉक्स एज ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. किस ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है? सो जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी एपिडेमिक या डिजीज को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए वो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो WHO ने आपकी एमपॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा है बिकॉज इसके जो केसेस हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. और जब आप एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसी चीज को अनाउंस करते हो तो इट इज रिक्वायर्ड कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो एक प्रॉपर इसका SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जाए. सो 12th का आंसर हो जाएगा ए.
नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। सो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो बेसिकली मेल न्यूट्रिशन के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक करता है, इट्स अ इंडेक्स जिसके अंदर में 125 कंट्रीज को रैंक किया जाता है और इंडिया बहुत लो रैंक के ऊपर पे आता है और इंडिया की रैंक लास्ट हंगर इंडेक्स में थी 111th। सो 13th का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सीवियर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी करंटली एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो अगर सीवियर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए एक टर्म जो यूज किया जाता है, वो टर्म क्या है? तो वो टर्म आज हमने डिस्कस भी करी थी, दैट इज हिडन हंगर। तो आपको कैलोरी इंटेक तो हो रहा है, आपका फूड इंटेक तो हो रहा है, बट आपका जो फूड है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अंदर में रिच नहीं है, तो आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है और उस चीज को हम बोलते हैं हिडन हंगर, कि आप मेल नरिश्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल लोकेटेड। तो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द करंट चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। सो अभी उनका स्टेटमेंट आया है कि जो गाजा है, गाजा की डिस्ट्रिक्ट, गाजा कंट्री के अंदर में या गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो इजराइल यहां पे अटैक्स कर रहा है कंटिन्यूसली, इस टाइप से मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस हो रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है और देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि सारी कंट्रीज मिलकर इजराइल पे प्रेशर बनाए कि वो इस टाइप के अटैक्स ना करे। और जो करंटली ह्यूमन राइट चीफ जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो है वॉल्कर टर्क, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द नदर्न यूनाइटेड 2024 एक्सरसाइज। तो अभी दो कंट्रीज ने मिलकर एक जॉइंट नेवल और एक्सरसाइज को लॉन्च करा है, जो सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओखोस में जाके आपका पार्टिसिपेशन करेंगे। उस एक्सरसाइज का नाम है नदर्न यूनाइटेड 2024 एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज है आपकी बिटवीन चाइना एंड रशिया। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके 18 पे, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द यूएस ओपन 2024। यूएस ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने विन किया है? तो 4 ऑप्शन है उसके एंड द करेक्ट आंसर इज डी। जेनिक सिनर, जो इटली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल को विन करा है यूएस ओपन 2024 में। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी अरब कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ द अरब लीग। तो ये क्वेश्चन एक वन लाइनर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि सारी कंट्रीज याद नहीं करें बट एटलीस्ट आपको नंबर याद होना चाहिए। तो अरब लीग के करंटली 22 मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक तो मेंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, इस साल के सबमिट भी हो चुके हैं तो इससे इंक्रीज नहीं होंगे। सो यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि अभी तक उसके 22 ही मेंबर रहने वाले हैं। तो क्लैट में क्वेश्चन आएगा तो योर आंसर वुड बी 22। तो 19 का आंसर है सी 22। Finally, the last question for today, which of the following countries hold observer status in the Arab League? 7 countries हैं जिनको observer status है, तो I expect कि बहुत मुश्किल होगा सारे याद करना, बट यू शुड नो कि इंडिया किस किस में ऑब्जर्वर स्टेटस है और अरब लीग के अंदर में भी इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो बाय जस्ट लुकिंग एट इंडिया यू कैन सी कि अगर एग्जामिनर इंडिया ऑप्शन दे रहा है तो प्रोबेबली वो उसका आंसर होना चाहिए। तो यहां पे 20th का आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। ओके, सो इंडिया हैज ऑब्जर्वर स्टेटस इन अरब लीग। Okay students, so these were the 20 GK question for today. I hope you find these questions useful for your CLAT and A-Led preparation, and that's it from my side for today. I hope to see you in the next class with a new set of 20 GK question. So that's it from my side. Thank you and have a very nice day.